हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पंवार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल एवं लेखपाल के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसके हमने 7 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम 8वां पार्ट पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, भारतीय दलहन शोध संस्थान जहाँ स्थित है वह जगह है, तो वह जगह कौन सी है? कानपुर। ठीक है, कानपुर में भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। कहाँ पर? कानपुर में। तो दोस्तों, आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी कमेंट में ज़रूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर नगर है जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना है, यह है गंगा नदी के किनारे। ठीक है, कौन सा नगर? मिर्ज़ापुर नगर। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है? तो आपको याद रखना है, वह देश है नेपाल। ठीक है, नेपाल देश की सीमा स्पर्श करती है किसको? उत्तर प्रदेश को। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, कैन नदी उत्तर में किस नदी से आकार में मिलती है? किस नदी से आकर मिलती है? तो आपको याद रखना है, यह मिलती है यमुना से। ठीक है, कौन सी नदी? कैन नदी। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान के निकट यमुना नदी से मिलती है? बेतवा नदी है जो उत्तर प्रदेश के किस स्थान के निकट यमुना नदी से मिलती है? तो आपको याद रखना है, वह है हमीरपुर। ठीक है, हमीरपुर स्थान के निकट यमुना नदी से मिलती है। कौन सी नदी? बेतवा नदी। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो आपको याद रखना है, जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, ये भी मैंने पहले पूछा था, तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए उनको तो पढ़ना ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, गंगा और यमुना नदी का संगम उत्तर प्रदेश के किस नगर में होता है? गंगा और यमुना नदी का संगम उत्तर प्रदेश के किस नगर में होता है? तो आपको याद रखना है, यह है इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी का संगम होता है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना है, गंगा नदी के किनारे। ठीक है, कौन सा नगर? मिर्ज़ापुर नगर। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर है जो गोमती नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना है, वह है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ है जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? हिंगवा झील है जो उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो आपको याद रखना है, वह है वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में स्थित है कौन सी? हिंगवा झील। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? तो आपको याद रखना है, वह है 1 मई 1920 में की गई थी। ठीक है, किसकी स्थापना? कृषि विभाग की स्थापना। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? सैयद सालार मेला कहाँ पर लगता है? तो आपको याद रखना है, यह लगता है बहराइच में। ठीक है, बहराइच में मेला लगता है। कौन सा? सैयद सालार मेला। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये 2 बार रिपीट हो चुके हैं, अब ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपको याद रखना है, यह बांध है रामगंगा बांध। ठीक है, याद रख लो, रामगंगा बांध है जो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में किस नगर में खुसरो बाग स्थित है? उत्तर प्रदेश में किस नगर में खुसरो बाग स्थित है? तो आपको याद रखना है, यह है इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद नगर में खुसरो बाग स्थित है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, उच्च न्यायालय प्रदेश किस नगर में स्थित है? उच्च न्यायालय प्रदेश किस नगर में स्थित है? तो आपको याद रखना है, यह है इलाहाबाद नगर में स्थित है। ठीक है, इलाहाबाद नगर में स्थित है कौन सा? उच्च न्यायालय प्रदेश। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है?
ये डबल बार रिपीट हो रहा है। उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है इलाहाबाद में। ये मैंने अभी पूछा था, ठीक है, तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है इसलिए 2 बार रिपीट हो चुका है इसमें, ठीक है। उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है इलाहाबाद में। अगला देखते हैं। तो प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं, लेकिन आपको क्या होना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, और सोच समझ कर आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश का मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है यह स्थित है लखनऊ में। लखनऊ में स्थित है कौन सा कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, तो बोली है डोंगरी। डोंगरी बोली है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति है जो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की नहीं है। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति है जो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की नहीं है, तो आपको याद रखना है वह है चंद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त है जो मुंशी प्रेमचंद की कृति नहीं है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है यह स्थित है लखीमपुर में, ठीक है। लखीमपुर में स्थित है कौन सा नेशनल पार्क, तो दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, सारनाथ में किस सम्राट का प्रसिद्ध स्तंभ स्थित है। सारनाथ में किस सम्राट का प्रसिद्ध स्तंभ स्थित है, तो आपको याद रखना है यह स्थित है कुमारगुप्त का, ठीक है। कुमारगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ स्थित है कहाँ पर, सारनाथ में। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली प्रदेश में कहाँ पर है। गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली प्रदेश में कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है यह है राजापुर में, ठीक है। राजापुर में जन्मस्थली है किसकी, गोस्वामी तुलसीदास की। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, भीतरगांव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। भीतरगांव का प्रसिद्ध मंदिर जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है यह है कानपुर में, ठीक। कानपुर में स्थित है कौन सा मंदिर, भीतरगांव का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है कहाँ पर, कानपुर में। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री उत्तर प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो आपको याद रखना है ये सभी, ठीक है। कल्पना कार्तिक, मंदाकिनी और लीला मिश्रा, ये तीनों अभिनेत्रियां हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला और अंतिम सवाल है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस कलाकार को फिल्मों में सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस कलाकार को फिल्मों में सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली है। तो ये प्रश्न मैं आपको, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। देखते हैं आप में से कौन सबसे ज़्यादा होशियार है, ठीक है। तो आपको 25 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।